एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा इतना बड़ा था कि चुभते ही महात्मा बुद्ध के पैरों से रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के एक शिष्य ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन ये क्या, दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बुद्ध का उपहास उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा। तुमको इन कांटों के रास्तों से ही गुजर के इस गांव में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों भरे रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी तो जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक नीच जाति का सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर दुखित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग सुमित को रोकने का प्रयास करने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों समझते हो? छूने से कभी कोई दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा व ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है और तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से बोले, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। यह सुनकर कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े और बोले, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति जिस सृष्टि में हुई है वहां नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने तो कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध की बातों को सुनकर कुछ लोग कहने लगे कि अगर आप इतना ही कहते हैं और जाति पाति को नहीं मानते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा, ये अच्छा सुझाव है। सुमित, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बना। इस पूरे प्रकरण में केवल सुमित का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि शेष सभी लोग भी बुद्ध की कही हुई बातें सोचने पर मजबूर हुए और उनका जीवन भी रूपांतरित हुआ।